आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर। टॉपिक का नाम है आज का हमारा इंडस्ट्रियल रीजन्स। इसके पहले वाले क्लास में यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया और हमारा एक और टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इस टॉपिक में बेसिकली जो टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे होगा, उसके पीछे ना कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे हमने आपको कहा था कि जहाँ पर रॉ मटेरियल उसको आसानी से मिल जाए, लैंड मिल जाए, पानी मिल जाए, लेबर मिल जाए, पावर मिल जाए, है ना, पैसा, ये सब तुरंत उसको प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा खासा हो जाए, ट्रांसपोर्ट करने का सुविधा अच्छा रहे, मार्केट जहाँ पे ठीक रहे, ऑब्वियस ये बात है जहाँ पे ये सब चीज़ रहेगा इंडस्ट्री वहीं पे लगना चाहेगा। यानी कि कंपनी का जो इंडस्ट्री का जो मालिक है वो उसको वहीं पे सेटअप करना चाहेगा। इसमें हम लोग ये देखे हुए थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल सिस्टम में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि 3 प्रकार का हमारा सिस्टम है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं IPO शॉर्ट में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये हम लोग जान चुके थे, जैसा कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर में IPO इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इस प्रकार का इसमें भी था। खैर, आज का हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है बिल्कुल, इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज when a number of industries locate close to each other। इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब हो गया एक ऐसा जगह जहां पे बहुत दूर तक क्या फैले होंगे, केवल इंडस्ट्री फैले होंगे, इसी को हम लोग कहेंगे इंडस्ट्रियल रीजन। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का हो गया इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब कि ऐसा रीजन, एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत दूर तक क्या फैले होंगे, केवल और केवल इंडस्ट्री फैले होंगे। अच्छा, इतने दूर तक इंडस्ट्री कब फैलेंगे? जब एक इंडस्ट्री एक के बगल में लगता चला जाएगा, तभी जाकर हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन बन जाएगा वो हमारा। वही बात इसमें कहा गया है। तो इंडस्ट्रियल रीजन हमारा तब बनता है जब एक के बगल में एक इंडस्ट्री लगने चालू हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। यानी कि दुनिया में सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पे हैं। इसका कहने का मतलब ये भी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला कहाँ पे देखने को मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका में पहला। दूसरा कहाँ पे? वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यानी कि यूरोप के किधर? वेस्ट साइड में, और यूरोप के बीच वाले साइड में आपको ज़्यादा इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। उसके बाद है ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, और साथ ही साथ यूरोप के ईस्ट के तरफ और एशिया के भी ईस्ट के तरफ। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि दुनिया में ऐसे हमारे बहुत सारे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, एक के बाद एक लगे हुए, बहुत दूर तक के एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, वो हमारा है पहला नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद यूरोप का सेंट्रल हिस्सा और वेस्टर्न हिस्सा। उसके बाद यूरोप का अगला ईस्टर्न हिस्सा भी है। उसके बाद फिर एशिया का भी ईस्टर्न हिस्सा है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्री देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल्ड फील्ड्स। देखो, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे सेटअप, मतलब कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ पे होते हैं पता है आपको? इसको आप ऐसे समझिए कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे होते हैं पता है? पहला होता है टेम्परेट एरियाज में। कहने का मतलब जहाँ पे उसको क्या मिल जाए, माहौल, यानी कि टेम्परेचर ठीक ठाक मिल जाए। बात समझिएगा यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन हैं, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो कहाँ पे है? वहाँ पे है जहाँ पे उसको सनलाइट अच्छी तरीके से मिल जाए, पहला। ठीक है, दूसरा सी पोर्ट्स के बगल में है, यानी कि समुद्र के बगल में है, ताकि बड़े बड़े सीप पर अपना सामान को लोड करो और दूसरे कंट्री में भेज दो, सुविधा होता है। ठीक है, और तीसरा है कोल फील्ड के बगल में, यानी कि उस इंडस्ट्री के बगल में क्या है? बड़े बड़े कोल फील्ड, यानी कि ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे बेसिकली बड़े बड़े कोयले का खदान है। कोयले का खदान, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? जहाँ से कोयला बड़े लेवल पे निकाला जाता होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि बड़े बड़े दुनिया में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो अक्सर ऐसे जगह पर है जो समुद्र के बगल में है, ताकि ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाए। कोल फील्ड के बगल में है ताकि कोयले का कोई कमी ना हो। बात समझ में आ रही है? और सनलाइट जहाँ पे अच्छा पड़े वहाँ पे है, ताकि कोई भी प्रकार का चीज़ हम लोग यदि कंपनी में बनाते हैं तो उसको सनलाइट आराम से मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है सबसे बेहतरीन चीज़। आगे बढ़ते हैं।
इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है जहां पे बड़े बड़े जगहों पर आपको केवल इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। जैसे कहाँ है देखो, मुंबई पुणे क्लस्टर, मतलब कि मुंबई और पुणे के बीच में। आगे बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, बेंगलोर और तमिलनाडु के रीजन के बीच में है। हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, यानी कि अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन बहुत ज़्यादा है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, यानी कि छोटा नागपुर में भी है। उसके बाद विशाखापट्टनम गंतुर बेल्ट, विशाखापट्टनम और गंतुर के बगल में ये सब जगह है बेसिकली जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, यानी कि 3 जगह, गुड़गांव दिल्ली और मेरठ, ये तीनों जगह पर एकदम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है। एंड दी कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, यानी कि कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया में बहुत सारे हैं, मतलब कि दूर दूर तक एकदम केवल क्या फैले हुए होंगे, इंडस्ट्री फैले हुए होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो इंडस्ट्रियल रीजन का सिंपल सा मतलब क्या समझा आपने? इंडस्ट्रियल रीजन का सिंपल सा मतलब ये निकला कि ऐसा जगह, ऐसा एरिया जहां पे बहुत दूर तक केवल क्या फैले होंगे, इंडस्ट्री फैले होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे है पूरी दुनिया में, आपने ये भी देख लिया। लेकिन बात करें इंडिया का, तो इंडिया में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पे, आपने ये भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जब भी आपसे 4-5 एग्जाम्पल पूछे इंडस्ट्रियल रीजन का इंडिया के अंदर, तो आप इसमें से कोई भी 5 बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। चलो अब इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ज्यादातर हमारा जो मेजर इंडस्ट्री है, मेजर मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, देखते हैं। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। देखो दुनिया में ना बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि बहुत ही फेमस है, जिनके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। वो पहला कौन है? पहला है उसमें हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या आयरन और स्टील के बिना आपका घर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्या रेल का पटरी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्या बड़े बड़े पुल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्या आयरन स्टील इंडस्ट्री के बिना आपका जो कार देखते हो रोड पे इतना सारे, क्या वो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमारा पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा। आप एक दिन भी बिना कपड़ा के रह सकते हो? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको कभी ना कभी मार्केट तो जाना ही पड़ेगा, और मार्केट नंगे तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े कपड़े बनते हैं अलग अलग प्रकार के। आगे एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि बिना इंटरनेट का क्या आप रह पाओगे आज? बिना एप्लीकेशन का, यानी कि ऐप जो हमारे फ़ोन में इतने सारे होते हैं, क्या उनके बिना आप एक दिन भी व्यतीत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आज हमारा दुनिया बदल चुका है और हमको उस चीज़ का ज़रूरत है। तो ये हमारा कह रहा है सिंपल सा कि कुछ ऐसे मेजर इंडस्ट्री हमारे पास है जिनका ज़रूरत हम लोगों को लगभग डेली पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से सबसे पुराना इंडस्ट्री कौन सा है? तो ऑब्वियस बात है दो गो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इनमें से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही नया वाला है। क्या आज से 200 साल पहले इंटरनेट का ज़माना था क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या आज से 200 साल पहले हमारे फ़ोन में ऐप हुआ करता था क्या? फ़ोन तो, ऐप तो छोड़ो, फ़ोन भी नहीं हुआ करता था हमारा। मतलब कि फ़ोन होते थे, लेकिन कैसे वाले? वो लैंडलाइन वाला, है ना? क्या ये वाला फ़ोन था जो हम लोग पैकेट में आराम से रख लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं? ऐसा नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हमारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल पुराना है, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल इमर्जिंग इंडस्ट्री है, मतलब कि आज ये उभर ही रहा है, बिल्कुल नया है ये। आगे, द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। तो यहाँ पे ये ऐसे दुनिया के कुछ बेहतरीन कंट्री हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बड़े लेवल पे है। कहाँ कहाँ पे है?
सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री का कहाँ पे है? पहला जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रसिया। अच्छा, यहाँ पे सवाल उठना चाहिए, क्या हमारे इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री का कंपनी नहीं है क्या? है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको अपने यहाँ पे जगह नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो इंडिया का नाम भी आता। हमारे इंडिया में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कारोबार होता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है इन सब कंट्री के मुकाबले में, इसीलिए यहाँ पे नाम नहीं है उसका। यदि होता तो इंडिया का भी नाम यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने को मिलता। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। दी कंट्रीज इन विच टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर इंडिया। हाँ, देखो इंडिया इसमें बहुत आगे है। और पता है इंडिया का नाम यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में क्यों दिया गया है? क्योंकि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज का नहीं है, बहुत पुराना है, इसका इस्तेमाल अंग्रेज भी करते थे। इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में, यानी कि कपड़ा बनाने के मामले में हमारा इंडिया बहुत ही पुराना है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। इंडिया हो गया, हांगकांग हो गया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, तो ये ऐसे कुछ कंट्री हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में बहुत आगे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में आगे है, लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के मामले में आगे नहीं है। ठीक है, आगे। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। लेकिन बात करते हैं यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसे कौन से जगह हैं जो सबसे आगे हैं आज? वो है आपका कौन सा? सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया में एक जगह है, उसको हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। ठीक है, अगला उसके बाद है बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। देखो इसमें हमारा इंडिया भी एक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया आज बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और इंडिया में भी कौन सा जगह आपका? बेंगलोर। पता है बेंगलोर का ना, बेंगलोर को आईटी का हब कहते हैं हम लोग इंडिया में, पता है? शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप यहाँ पे जान लीजिए कि इंडिया के अंदर जो बेंगलोर जगह है, हम लोग उसको क्या कहते हैं पता है? आईटी का हब। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहते हैं। हब मतलब बहुत बड़ा एकदम विशाल चीज जो कि बड़े लेवल पे होता है, और सही में है। आपको कभी बेंगलोर जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पे ना जाइएगा और देखिएगा, ज़्यादातर जो बेंगलोर में काम होते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होते हैं। यानी कि कोई कंपनी है जो ऐप बना रही है, कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बना रही है, कोई कंपनी है जो वेबसाइट बना रही है, इस प्रकार का कोई कंपनी है जो कि अलग अलग प्रकार के गेम बना रही है। तो ये सब चीज़ कहाँ पे आपका? बेंगलोर में होता है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिकली बहुत आसान टॉपिक था और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हालांकि ये टॉपिक लगभग थोड़ा सा बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, बहुत ही डीप जानकारी लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।